नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इतने शांत और मजबूत कैसे बने रहते हैं? जानते हैं, इसका जवाब अक्सर उन कहानियों में छिपा होता है जो हमने शायद बचपन में सुनी होंगी। तो आज हम बाल निर्माण की कहानियों से कुछ ऐसी ही सीखों को जानेंगे जो एक मजबूत और सही मायनों में एक सार्थक जीवन की नींव रखती हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छा और सच्चा जीवन आखिर किन बातों पर टिका होता है? क्या वो दौलत है या शोहरत? शायद नहीं। जवाब पता है, अक्सर बहुत ही सरल, बहुत ही सीधी सादी बचपन की कहानियों में मिलता है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और चरित्र के उन 4 स्तंभों को समझते हैं। पहला, मुश्किलों में भी डटे रहने की हिम्मत यानी दृढ़ता। दूसरा, साथ मिलकर काम करने का जादू जिसे हम एकता कहते हैं। तीसरा, सही सलाह सुनने की समझ। और चौथा, ईमानदारी जो अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। ये गुण मिलकर ही एक मजबूत इंसान बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ईंट से ईंट जोड़कर एक मजबूत इमारत बनती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुण से, दृढ़ता। ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें तब भी आगे बढ़ाती रहती है जब लगता है कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया। और हमारी पहली कहानी का हीरो है एक बहुत छोटा सा पक्षी, बया। देखने में ये भले ही छोटा हो, पर इसकी लगन और इसकी मेहनत हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जरा सोचिए, एक बया पक्षी है। वो तिनका तिनका जोड़कर बड़ी मेहनत से अपना सुंदर सा घोंसला बनाती है। लेकिन एक शरारती लड़की है, उमा। वो आती है और उसे तोड़ देती है। एक बार नहीं, बार बार। अब बया को दुख तो बहुत होता है, पर वो हार नहीं मानती। वो सोचती है, अरे रोने से घोंसला वापस थोड़ी आएगा। और हर बार पहले से भी ज्यादा हिम्मत और लगन के साथ वो फिर से अपना घर बनाना शुरू कर देती है। यही तो है वो अटूट भावना, यही है दृढ़ता। और यही इस कहानी का सार है ना? असल जीत इस बात में नहीं कि हम कभी फेल ही ना हो, बल्कि इस बात में है कि हर नाकामी के बाद हम फिर से उठ खड़े हों। अब देखिए, जहां दृढ़ता हमें अकेले लड़ने की हिम्मत देती है, वहीं एकता हमें साथ मिलकर बड़ी से बड़ी जीत हासिल करने की ताकत देती है। ये एक ऐसी जादुई शक्ति है जो हमारे क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देती है। इसे ऐसे समझिए, जब हम कोई काम अकेले करते हैं तो कितना ज्यादा समय और मेहनत लगती है और नतीजे भी अक्सर छोटे ही होते हैं। लेकिन जब हाथ मिल जाते हैं तो वही काम कम समय और साझा मेहनत से पूरा हो जाता है और हम कहीं बड़ी सफलताएं हासिल कर पाते हैं। एक जंगल में 3 पक्के दोस्त थे, एक गिलहरी, एक मैना और एक मुर्गी। उन्होंने फैसला किया कि वे सब मिलकर रहेंगे, तो उन्होंने काम भी बांट लिए। गिलहरी मजेदार खाना बनाती, मैना घर की साफ सफाई करती और मुर्गी बगीचे को हरा भरा रखती। साथ काम करने से उनका काम इतनी जल्दी खत्म हो जाता कि उनके पास बहुत सारा खाली समय बचता। और पता है, उन्होंने उस समय को बर्बाद नहीं किया, बल्कि मिलकर दूसरों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया। देखिए, एकता ने ना सिर्फ उनका जीवन आसान बनाया, बल्कि पूरे समाज को कुछ बेहतर दिया। और यही एकता की असली ताकत है। ये हमें वो बनाने की शक्ति देती है जो हम अकेले शायद कभी सोच भी नहीं सकते। तो जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे से सीखते भी हैं। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और बहुत जरूरी स्तंभ, सुनने का विवेक। ये हमें सिखाता है कि अनुभवी लोगों की सलाह मानना हमें कितने अनजाने खतरों से बचा सकता है। तो हमारी अगली कहानी के नायक हैं चिंटू और पिंटू, बकरी के 2 प्यारे बच्चे जो अपनी माँ की हर बात मानते थे। उनकी माँ ने उन्हें बहुत सीधी सी लेकिन जरूरी बात सिखाई थी, रास्ते में किसी भी अजनबी से कभी कुछ मत लेना। अब एक दिन क्या होता है, जब वे खेल रहे थे, एक चालाक भेड़िया स्वादिष्ट गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आ गया। उसने बच्चों को ललचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चिंटू और पिंटू को अपनी माँ की बात याद थी। उन्होंने बड़े प्यार से मना कर दिया। भेड़िया नहीं माना, उसने और भी तरकीबें लगाईं, पर बच्चे अपनी बात पर अड़े रहे। बस उस एक छोटी सी सीख को मानने से वे एक बहुत बड़े खतरे से बच गए। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि बड़ों की सलाह और उनका अनुभव हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जो हमें उन खतरों से बचाते हैं जिन्हें हम शायद देख भी नहीं सकते। बड़ों की सलाह हमें सही रास्ता दिखाती है, और उसी सही रास्ते पर चलने का नाम है ईमानदारी, हमारा आखिरी और शायद सबसे कीमती स्तंभ। ये सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि सच्चे धन और सम्मान का खजाना है। तो जरा एक बेहद गरीब किसान की कल्पना कीजिए, जिसे अचानक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिल जाता है। ये उसके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी।
किसान बहुत गरीब था, उसके कपड़े फटे थे और घर में खाने को भी पूरा नहीं था। वो चाहता तो उस सोने से अपनी सारी गरीबी दूर कर सकता था, लेकिन उसके मन में एक पल के लिए भी लालच नहीं आया। वो और उसकी पत्नी जानते थे कि ये धन उनका नहीं है। वे उस घड़े को सीधा राजा के दरबार में ले गए। राजा ये देखकर हैरान रह गए और उन्होंने बताया कि ये घड़ा उन्होंने ही रखवाया था, ये देखने के लिए कि राज्य में सबसे ईमानदार कौन है। किसान की इस अटूट सच्चाई से वो इतने प्रभावित हुए कि राजा ने उसे राज्य का कोषाध्यक्ष बना दिया, यानी सबसे भरोसे का पद। ये कहानी कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि सच्चा धन सोना या चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी है। ये हमें वो सम्मान और विश्वास दिलाती है जिसे कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। तो आज हमने अपने इस सफर में चरित्र के 4 मजबूत स्तंभों को फिर से याद किया। हमें बया पक्षी ने सिखाया कि कभी हार न माने। गिलहरी और उसके दोस्तों ने दिखाया कि मिलकर काम करने में कितनी ताकत है। बकरी के बच्चों ने समझाया कि बड़ों की सलाह सुनना कितना जरूरी है। और ईमानदार किसान ने यह साबित किया कि सच्चाई से बड़ा कोई खजाना नहीं। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सारे गुण ना अलग अलग नहीं हैं। ये तो एक गाड़ी के 4 पहियों की तरह हैं। दृढ़ता, एकता, विवेक और ईमानदारी, जब ये चारों साथ मिलकर काम करते हैं तभी जीवन की गाड़ी सही दिशा में आगे बढ़ती है और एक ऐसा चरित्र बनता है जो न सिर्फ सफल होता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। तो अब सवाल खुद से पूछने का है, चरित्र बनाने वाले इन 4 पिलर्स में से आज हम किसे थोड़ा और मजबूत बनाना चाहेंगे? अपनी दृढ़ता को, अपनी एकता की भावना को, सुनने की आदत को, या फिर अपनी ईमानदारी को? जवाब जो भी हो, आज ही एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए।